पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपने मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीबी के पक्ष वाले कहाँ किसे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कट तक पहुंच गई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्ष से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्ष के दौरान दोनों पति और पत्नी अलग अलग रहते थे। इन 2 वर्ष के दौरान दोनों पक्ष के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्ष में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्हें भी अपना पलड़ा झाल लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था। दोनों पक्ष के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत। ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को समर्थन कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक, तो आज जीत गई हो। इससे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, कांग्रेचुलेशन यू टू। पति ने कहा तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो। पति ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांत के बाद पति ने कहा मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देना आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारा नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली लेकिन इस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा कितनी भोली और समझदार है ये औरत जो कुछ समय पहले मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्च में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मार गई थी कि मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है।
पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था। अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तड़ा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मन तरते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं देते? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, नेक्रोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। पति ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए। तुम जो नहीं हो अब। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थितियाँ आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकाव में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। वो बोला, गलत था। इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर के फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार, माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन पर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख देती, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उनकी मंजिल तक पहुंच पाएगा।